हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन वैदिक गणित के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से आपका सवाल डायरेक्ट आ जाता है। कभी सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण से पूछ लेता है, कभी निखिलम से पूछ लेता है, कभी दवचांग विधि से भाग देना या निखिलम विधि से भाग देने का सवाल डायरेक्ट आ ही जाता है। तो अपन आज प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आ सके। आपके एग्ज़ाम के दिन भी बहुत नज़दीक आ गए हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें और घर पे रहकर जमकर तैयारी करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.1। बेसिकली अपन वही चीज़ पढ़ेंगे जो मतलब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अपन एकाधिकैन पूर्वेण से गुणा करना सीखेंगे। सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण, नाम से ही पता चल रहा है एकाधिकैन, एक अधिक करना है। जैसे कि आपका 5वां सवाल आपको दे रखा है। 5वां सवाल है आपका 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6। इसमें आपको क्या करना है कि दो संख्या आपको दे रखी है मल्टीप्लाई में, तो इनका वो अंक देखना है जो दोनों में समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 31 31 दोनों समान है। आपको एकाधिकैन किस चीज़ का करना है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी 31 है और यहाँ पर भी 31 है, तो 31 का एकाधिकैन करेंगे अपन। तो 31, ठीक है, इसको तो एज इट इज वापस लिखना है, गुणा उसका एक अधिक करना है। किसका? 31 का। तो 31 का एक अधिक 32। सूत्र आपका एकाधिकैन है, तो एक अधिक आपको करना ही है। तो 31 का एक अधिक कितना हो गया? 32। तो 31 इंटू 32 ऑब्लिक, उसके बाद में अपने पास क्या संख्या बच गई? 1/6 और 5/6। इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। 1/6 इंटू 5/6। अब 31 को अपन 32 से अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 32 को 1 से गुणा किया 32, 32 को 3 से गुणा किया 96, 3 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, 992। 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 6 को 6 से गुणा करेंगे अपन तो कितना आएगा? 36। इस तरीके से आपको सवाल करना है। एकाधिकैन में आपको देखना है, पहले दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या देखनी है। जो कॉमन संख्या आएगी उसका ही आपको क्या करना है? एक अधिक करना है। तो 31 31 है तो 31 पहले लिखेंगे, इंटू उसका एक अधिक करना है आपको। तो 31 इंटू 32, उसके बाद में जो बाकी संख्याएं बच गई उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 5 से गुणा किया 5, 6 को 6 से गुणा किया 36। ये आपका 5वां सवाल। छठा सवाल देखो, एकाधिकैन से 103 इंटू 197। ठीक है, तो इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है? एक एक। तो एकाधिकैन अपन किसका करेंगे? एक का ही करेंगे। तो वही एक, जो कॉमन चीज़ है उसको लिख दो, इनटू इसका एक अधिक करेंगे, जो पहले लिख रहे हैं उसका ही एक अधिक करेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 2। उसके बाद में क्या बच गया? 0 3 बचा, इंटू 97। ठीक है, 1 को 2 से गुणा किया 2 आया। 97 को अपन 3 से गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा? 291। साथ में क्या है? 0, तो 0 यहाँ पर लिख दो। अब क्या करना है? ओब्लिक को हटा दो, संख्याओं को एक साथ लिख दो। 20 291, यही आपको करना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन सूत्र निखिलम विधि से गुणा।
सूत्र निखिलम विधि। सूत्र निखिलम विधि से गुणा किस प्रकार करेंगे वो आपको देखना है। जैसे आपका 7वां सवाल आपको दे रखा है 54 इंटू 56, 54 इंटू 56। इसके आपको आधार क्या क्या मानना है। आधार या तो क्या हो सकता है आपका 10 हो सकता है, या फिर आधार 100 हो सकता है, या फिर 1000 हो सकता है। ठीक है, तो आधार यहाँ पर अपने पास क्या रहेगा 10। आधार के अलावा एक उपाधार आपका क्या हो जाएगा, उपाधार जितना अगर 54 दे रखा है तो उपाधार कितना हो जाएगा 50। अगर 66 आपको दे रखा है तो उपाधार कितना हो जाएगा 60 या फिर 70। ठीक है, आधार कितना रहेगा 10 या 100 या 1000। इनके बीच में जो भी संख्या आएगी उसको उपाधार में लेके आपको चलना है। तो जैसे 54, ठीक है, उपाधार से कितना अधिक है 4 अधिक है। उपाधार इसके लिए हो जाएगा 50, 50 से कितना अधिक है 4, तो प्लस का 4। 56 ये कितना है प्लस का 6। ठीक है, आपको साइड में क्या लिखना है, आधार तो कितना हो गया 10, उपाधार कितना हो गया यहाँ पर 50। उपाधार से कितना अधिक है 54 प्लस का 4, और 56 उपाधार से कितना अधिक है प्लस का 6। ठीक है, उपाधार 50 आ गया तो इसका जो पहला अंक है वो आपका क्या होगा उपाधार अंक। तो यहाँ पर अपन उपाधार अंक लिखेंगे तो वो कितना लिखेंगे 5। कितना लिखेंगे 5। तो उपाधार अंक अपने पास में कितना आया 5। अब देखो गुणा करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे उपाधार अंक लिखेंगे। ठीक है, उपाधार अंक लिखेंगे सबसे पहले, तो उपाधार अंक अपने पास कितना है 5। फिर या तो 54 प्लस 6 लिख दो, या फिर 56 प्लस 4 लिख दो, बात एक ही है। इंटू में उपाधार अंक आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में कोष्टक लगाओ। इंटू में आपको जो लेना है, या तो 54 प्लस 6 करोगे तो भी 60 आएगा, 56 प्लस 4 करोगे तो भी 60 आएगा। तो अपन कुछ भी यहाँ पर कोई सा भी लिख लेते हैं, जैसे 54 प्लस 6 ले लिया। ठीक है, फिर ऑब्लिक। ठीक, उसके बाद में जो ये दोनों विचलन हैं आपके, इन दोनों को आपको लिखना है। ठीक है, तो विचलन आपके है, एक तो 4 है एक और 6 है, तो विचलनों का गुणनफल यहाँ पर करेंगे तो 4 इंटू 6। ठीक, सबसे पहले आपको उपाधार अंक लिखना है। उपाधार अंक अपने पास कितना आया 5। उपाधार अंक को लिखना, उपाधार जितना होगा उसका पहला अंक ही आपको क्या मानेगा उपाधार अंक मानना पड़ेगा। उपाधार अंक को आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में दोनों में से कोई सा, या 54 प्लस 6 कर दो या 56 प्लस 4 कर दो। ठीक है, ओब्लिक 4 इंटू 6, तो 5 इंटू 54 में 6 जोड़ेंगे 60, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उपाधार आधार देखना है आपको। आधार आपके पास में 10 है, ठीक है, एक शून्य है, तो ओब्लिक के बाद में यहाँ पर जो संख्या बचेगी वहाँ उसमें कितने अंक होने चाहिए आपके, एक ही अंक होना चाहिए। अगर यहाँ पर अपने पास में आधार 100 होता तो 100 में कितने शून्य 2, तो यहाँ पर आपके पास में कितने अंक होने चाहिए फिर ओब्लिक के बाद में 2 अंक होने चाहिए। तो अपने पास यहाँ क्या आधार है 7वें सवाल में 10 है, तो यहाँ पर अंक कितना होगा आपका 1 ही होगा। तो 5 को 60 से अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300। अब आपको करना क्या है, 2 अंक तो रख नहीं सकते, अंक रखना है 1, तो 4 को लिखेंगे ऊपर और 2 को लिखेंगे नीचे। ठीक है, अब ये 2 क्या होगा इस 300 में जुड़ जाएगा, 2 क्या होगा 300 में जुड़ जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा 302 ओब्लिक 4। अब ये 2 तो 300 में जुड़ गया, तो 300 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 302, और 4 एक अंक आपने ओब्लिक के बाद में रख लिया। अब इन दोनों को साथ में लिख दो 3024, यह आपका आंसर है। सूत्र निकलम विधि से कर रहे हैं, एक बार फिर से देखना।
54 और 56, इन दोनों के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आधार चेक करना है कितना है, 10 है या फिर 100 है। तो आधार अपने ले लिया 10, उपाधार कितना हो गया 50। ठीक है, उपाधार 50 ले लिया। उपाधार अंक, उपाधार जो आया उसका जो पहला अंक है उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, उपाधार अंक 54। अब विचलन यहां से देखेंगे अपन, विचलन कैसे निकालेंगे आप, संख्या माइनस उपाधार, संख्या माइनस उपाधार है तो उपाधार, अगर उपाधार नहीं है डायरेक्ट ही आपको आधार दे रखा है तो संख्या माइनस आधार कर देंगे। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है आपकी 54 माइनस उपाधार कितना आएगा 50, तो प्लस का 4 आ गया। दूसरी संख्या आपकी 56 माइनस 50, तो प्लस का 6 आ गया। ये आपके 4 और 6 क्या है, यहाँ पर विचलन है। ठीक है, तो 54 इसका विचलन कितना प्लस का 4, 56 ये उपाधार से कितना अधिक है 6, तो इसका विचलन भी कितना हो जाएगा 6, तो प्लस का 6 लिख दिया। अब गुणा करेंगे तो सबसे पहले आपको उपाधार अंक लिखना है। तो उपाधार अंक अपने पास में कितना है 5, उसके बाद में 54 उल्टा जोड़ना है, 54 के ठीक सामने वाली संख्या को नहीं जोड़ना, 54 में 6 जोड़ूं या फिर 56 में 4 जोड़ूं, बात एक ही है। तो 54 प्लस 6 कर दिया, उसके बाद में विचलनों का गुणनफल 4 को 6 से गुणा किया, 5 इंटू 54 प्लस 6 कितने हो गए 60, और 4 इंटू 6 कितने हो गए आपके पास 24। अब आपको देखना है कि अपना आधार कितना है, आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक आपको ओब्लिक के बाद में यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, तो आधार अपना कितना है 10, तो यहाँ पर अपन कितना अंक रखेंगे, एक ही एक रखेंगे, इसके साथ में बाकी जो दूसरा अंक है उसको पहली वाली संख्या में अपन ऐड करेंगे। तो 5 को 60 से गुणा किया 300। अब 24 में क्या करेंगे, 4 को ही रखेंगे, जो 2 है इसको इसमें ऐड करेंगे अपन। तो 2 को 300 में ऐड किया 302, और ये 4 साथ में आ गया। अब इन दोनों को साथ में लिख दो तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 3024। नेक्स्ट सवाल देखो, 8वां सवाल। 8वां सवाल आपको दे रखा है 108 इंटू 112, 108 इंटू 112। अब यहाँ देखो आपका जो आधार है वो कितना आ जाएगा, संख्या किसके नज़दीक है 108 112 100 के नज़दीक है, तो इसका आधार तो अपन 10 मान नहीं सकते, तो क्या मानेंगे किसके नज़दीक है 100, तो आधार कितना मानेंगे अपन 100, 10 100 या 1000। तो ये संख्या अपनी 100 के नज़दीक है तो आधार कितना हो जाएगा 100। इसका जो उपाधार अंक है वो भी कितना हो जाएगा, एक ही होगा, आधार है तो उपाधार अंक लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, डब्बे से भी एक ही आएगा। तो विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा संख्या माइनस आधार। तो संख्या है आपकी 108 माइनस आधार कितना 100, तो प्लस का 8। दूसरा विचलन कितना हो जाएगा, संख्या माइनस आधार, तो संख्या आपकी 112 माइनस आधार कितना 100, तो प्लस का 12। ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन वही पहले वाली तरह 108 का जो विचलन है वो कितना है प्लस का 8, यानी कि आधार से कितना अधिक है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 112, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस के 12, वही आपका उपाधार अंक लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दो 1 आधार या उपाधार अंक। उसके बाद में 108 प्लस 12 लिखो या 112 प्लस 8 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 112 प्लस 8 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में विचलनों का गुणनफल करेंगे, तो 8 को किससे गुणा करेंगे अपन 12 से गुणा करेंगे। अब एक को तो इस संख्या से गुणा करेंगे 120 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे 120, 12 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 96। अब आपको यहाँ पर 9 को 120 में ऐड नहीं करना है, पहले अपन ने 24 में क्या किया 4 को रखा, जो 2 है आपका इस 2 को अपन ने क्या किया इसमें जोड़ दिया। वो क्यों जोड़ा, क्योंकि इसके लिए आधार कितना आपके 10, 10 में कितना शून्य 1, तो आपको एक ही अंक रखना है। अब यहाँ आधार देखो कितना है 100, तो 100 में कितने शून्य है 2, तो यहाँ पर भी आपको कितने अंक रखने पड़ेंगे 2 ही डिजिट आपको रखने हैं, तो 2 डिजिट ऑलरेडी है अपने पास। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 डिजिट होते तो तीसरे डिजिट को अपन 120 के अंदर ऐड कर देते। अब यहाँ पर आधार आपका 100 ही है, तो 100 में 2 शून्य, तो यहाँ पर 2 अंक तो आपको रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका 96 में 2 ही अंक है,
तो इसको एज इट इज़ रहने दो, फिर एक साथ लिख दो 120 96, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल करना है। फिर आगे देखो सूत्र एक न्यूनयन पूर्वयन। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वयन। एक न्यूनयन का मतलब एक क्या करना है आपको, कम करना है। कहाँ कम करना है वो देखते हैं। 9वां सवाल देखना आपका, 137 इंटू 9999। ठीक है, इसको अपन गुणा करेंगे तो देखो कैसे करते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, एक कम किस में से करना है, जो 9 वाले 9 डिजिट है उन संख्याओं को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। कम जो करेंगे अपन वो किससे करेंगे, पहले वाली संख्या से। 137 है, इसमें अपन एक न्यून करेंगे, तो यहाँ अपन एक न्यून करते हैं तो कितना आएगा 137 माइनस 1। ठीक है, फिर ऑब्लिक। अब 137 में से एक कम करेंगे तो कितना रिजल्ट अपने पास आएगा 136। वो 136 आपको इसमें से घटाना है 9999 में से। तो यहाँ लिखेंगे 9999 माइनस 136। ठीक है, 137 नहीं घटाना है। एक न्यून करने के बाद में जो संख्या बचती है उसको अपने को 9999 में से माइनस करना है। तो ठीक है, तो पहले तो अपन ने क्या किया, कौन से सूत्र से करना है, एक न्यूनयन। एक न्यून करना है, संख्या आपकी 137 है, 137 में से एक न्यून करेंगे। एक न्यून करने के बाद में आपके पास संख्या बचेगी कितनी 136। उस 136 को अपन किस में से घटाएंगे 9999 में से। तो वही आपका क्या होगा आंसर। तो 137 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 136। अब 9999 में से 136 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 जाएंगे फिर कितना बचेगा 6, 9 माइनस 1 8। तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 9 8 6 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक न्यून करना है। 10वां सवाल देखना, ऐसे ही है वो भी, 46 इंटू 99। 9वें सवाल की तरह ही है, एक न्यून करना है आपको। एक न्यून किस में से करोगे आप, 46 में से करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे 46 माइनस 1, एक न्यून कर दिया। अब एक न्यून करने के बाद में कितनी संख्या बचती है उस संख्या को 99 में से घटाना है। तो 46 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 45। उस 45 को अपन किस में से घटाएंगे 99 में से घटाएंगे। ठीक है, 46 में से एक घटाने के बाद में अपने पास कितना बचा 45। तो 45 को अपन किस में से घटाएंगे 99 में से। तो 46 माइनस 1 किया तो कितना आया 45। अब 99 में से 45 निकालेंगे तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5। तो आंसर अपना कितना आएगा 4554। इस तरीके से आपको एक न्यूनयन पूर्णांक से गुणा करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, अगर ढंग से समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट तरीका है आपका सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से अपन गुणा करेंगे। ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा कैसे करते हैं, सवाल है आपका 11वां। सवाल दे रखा है आपको 362 इंटू 143। 362 इंटू 143। तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से अपन गुणा करते हैं तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले पहला अंक ही लिखेंगे, दोनों संख्याओं को लिखना है। कैसे, 3 लिखोगे पहले, फिर 2 अंकों का जोड़ा 36, फिर तीनों अंकों का जोड़ा 362, फिर क्या करेंगे तीनों अंकों का जोड़ा आ गया, फिर लास्ट के 2 अंक लेंगे वो कितना आएगा 62, फिर लास्ट का 1 अंक लेंगे 2। ठीक है, इसी प्रकार 143 को लिखेंगे। सबसे पहले पहला अंक, फिर 2 साथ में अंक 14, फिर तीनों साथ में 1 4 3, फिर क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट 43, फिर लास्ट का 3। इस तरीके से आपको लिखना है। अब गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या करेंगे
3 को 1 से गुणा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो यहाँ से ऊर्ध्व करना है इस तरीके से। 3 को किससे गुणा करेंगे अपन? 4 से। और 6 को किससे गुणा करेंगे? 1 से। दोनों को जोड़ देना है। 3 को 4 से गुणा करेंगे, 6 को 1 से गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम में इस तरीके से करेंगे। फिर यहाँ देखो 3 को लास्ट वाले, फर्स्ट को लास्ट से, लास्ट को फर्स्ट से, बीच वाले को बीच वाले से गुणा करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? 6 को 3 से गुणा करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे। ये आपका तरीका है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम वाला। तो देखना, 3 को अपन 1 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 3 ओब्लिक लगाना है। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 प्लस 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस 6 को 4 से गुणा किया 24। ठीक है, 6 को यहाँ 3 से गुणा करेंगे 18, प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। जोड़ दो, 12 में 6 18, 9 और 2 11, 24 और 11 कितने हो जाएंगे? 35। 18 में 8 जोड़ेंगे 26 और ये 6। अब आपको ऊर्ध्व तिर्यक में ये ध्यान रखना है कि कॉलम के बीच में एक एक अंक ही रखना है, आपको एक एक अंक ही रखना है। तो देखना, इकाई का अंक ही रखेंगे, जो दाई का अंक है वो पहले वाली संख्या में ऐड करना है। यहाँ पर 8 ही रखेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो नीचे संख्या जो नीचे अंक आपका दे रखा है उसका मतलब क्या है? वो पहले वाली संख्या में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। यहाँ पर 3 और ये 5, अब ये 3 8 में ऐड हो रहा है। ठीक है, 2 6 और यहाँ पर ऑलरेडी एक ही अंक है। ठीक है, अब देखो 2 इसमें जुड़ जाएगा, 3 इसमें जुड़ जाएगा और 1 इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ अपने पास में संख्या क्या बचेगी? 6। ये 6 फिर आ जाएगा। अभी ये 2 5 में ऐड होगा तो कितना आएगा? 7। 2 5 में ऐड हो गया, 7 आ गया। अब 3 8 में ऐड हो गया तो कितना आ गया? 11। 11 का एक ही अंक आपको लिखना है। जो एक अंक एक और है साथ में वो 2 में जुड़ेगा, इस एक में जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। 8 और 3 11, 11 का इकाई का अंक लिख दिया तो दहाई का अंक है वो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 2। 2 किस में जुड़ जाएंगे? 3 में, तो कितना आएगा? 5। तो आंसर आएगा आपका 51,766। इस तरीके से करना है। चलिए एक सवाल और देखते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। 12वां सवाल देखो, 2413 इंटू 3124। वही स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको बनानी है। सबसे पहले पहला अंक लिखना है 2, फिर 2 अंक साथ में लिखने हैं 24, फिर 3 अंक साथ में लिखने हैं 241, फिर चारों साथ में लिखना है 2413, फिर लास्ट के 3 लिखने हैं 413, फिर लास्ट के 2, फिर लास्ट का 1। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनानी है। इसी प्रकार 3124 में पहला अंक, फिर 2 अंक साथ में, फिर 3 अंक साथ में, फिर चारों, फिर लास्ट के 3, फिर लास्ट के 2 और फिर लास्ट का 1। इस तरीके से आपको गुणा करना है। तो वही क्या करेंगे अपन? 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा, 4 को 3 से गुणा, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 1 को 3 से करेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे? फर्स्ट लास्ट, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से, मिडल वाले दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। 4 को 2 से, 1 को 1 से। इस तरीके से गुणा करना है। ठीक है, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे, 3 को 2 से, 1 को 4 से, 3 को 4 से। इस तरीके से आपको गुणा करना है। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 6। 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस 4 को 3 से गुणा किया 12, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर बीच वाले 4 को 1 से गुणा किया 4। ठीक है, अब देखो 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आ रहा है, 3 को 3 से गुणा किया 9, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 4 को 2 से गुणा किया 8। ठीक है, 4 को 4 से 16, 3 को 1 से गुणा किया
3, 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 को 4 से गुणा किया 4, फिर 3 को 2 से गुणा किया 6, 4 को 3 से गुणा किया 12। इस तरीके से आपको गुणा करना है और जोड़ते जाना है। 6, 12 और 2 कितने हो गए? 14, 4 3 7, 7 और 4 11, उसके बाद में 8 और 9 17, 17 1 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 16 और 3 19 और 2 21, 6 4 10, ये कितना हो गया? 12। एक एक अंक ही आपको रखना है, दाई वाले अंक को पहले वाली संख्या में जोड़ते जाना है। तो ये 6, 1 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 1 इसमें ऐड हो रहा है, मतलब 6 में 1 1, फिर 2 6, 2 1 1 0 1 2, नीचे लिखना है। अब 1 क्या हो रहा है? इसमें ऐड हो रहा है, ये 1 इस 1 में, 2 किस में ऐड हो रहा है? 6 में, 2 किस में ऐड हो रहा है? 1 में, 1 किस में ऐड हो रहा है? 4 में, और 1 किस में ऐड हो रहा है? यहाँ पर 6 में ऐड हो रहा है। तो देखो लास्ट से लिखना है 2। अब ये 1 है आपके पास में, ये किस में ऐड हो गया? 0 में, तो कितना बन गया? 1। अब ये 1 इस 1 में ऐड हो गया तो कितना हो गया? 2। 2 इस 6 में ऐड हो रहा है तो कितना हो गया? 8। ठीक है, फिर ये 2 इस 1 में ऐड हुआ तो 3, 1 4 में ऐड हुआ तो कितना बना? 5, फिर 1 6 में ऐड हुआ तो कितना बना आपका? 7। तो 75 38 212, ये आपका आंसर हो गया। इजी है, अगर समझ में आ गया तो आप कैसा भी सवाल हो आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो अपने जितने भी तरीके थे 1.1 में, एकाधिकेन है, निखिलम है, एक न्यूनयन है, या फिर बात कर रहे उर्दू अतिरिक्त भ्याम की, तो सारे सवाल अपन ने कर लिए हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। अब अपन करना सीखेंगे भाग। भाग में भी आपका निखिलम है, प्रावर्त्य है और ध्वजांक है। तीनों तरीके से आपको भाग आना चाहिए। निखिलम और प्रावर्त्य दोनों सेम ही है, प्लस माइनस का ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं निखिलम सूत्र से कैसे भाग करेंगे। तो सूत्र निखिलम के द्वारा भाग देना सीखेंगे। सूत्र निखिलम द्वारा भाग बहुत ही सरल है, बस ध्यान से देखते रहिएगा। पहला सवाल आपका दे रखा है, यानी कि सवाल नंबर है 13। सूत्र निखिलम के द्वारा भाग देना है। ये आपकी संख्या, इसके अंदर अपन भाग दे रहे हैं 889 का। ठीक है, तो देखना कैसे भाग देते हैं। इस तरीके से आपको 2 लाइन खींचनी है। ठीक है, जिस संख्या का भाजक 889, ठीक है, जितने अंक है उतने ही इसके लास्ट के जो अंक है वो तीसरे कॉलम में आपको उतारने हैं। 3 अंक है तो लास्ट के 3 अंक, अगर यहाँ पे 2 अंक होते तो इसके लास्ट के 2 अंक यहाँ आते, बाकी अंक कहाँ आते? बीच वाले कॉलम। 0 3 4 तो लास्ट में आ गया, तो क्या बचा? 111, तो 111 अपन बीच में लिखेंगे। अब देखो इसके लिए आधार कितना है, भाजक के लिए आधार कितना है? भाजक के लिए आपका आधार है 1000। संख्या किसके नज़दीक है? 1000। 1000 से कितना कम है? 111। 1000 में से 889 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 111। ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है विचलन। आधार और भाजक के बीच में डिफरेंस कितने का? 111, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो संख्या है उसको ऐसे की ऐसे लिख दो 1। ठीक है, अब इस 1 को क्या करेंगे? 111 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 111 से। इससे गुणा मत कर देना वरना तो सवाल ही गलत हो जाएगा।
एक को अपन 111 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 111 ही आएगा। तो वो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1। 111 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 111 ही आ गया। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, पहला डिजिट है उसको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, इस एक को फिर क्या करेंगे, 111 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो संख्या और आधार का जो डिफरेंस है उससे अपने को गुणा करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, वो एक और एक दो, वो दो आपको यहाँ लिखना है। समझ में आया। सबसे पहले पहला अंक एक ही है यहाँ पर, तो डायरेक्ट एक लिख दो। एक को इससे गुणा किया 111 से तो 111 ही आ गया, एक 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 111। उसके बाद में एक और एक कितने हो गए, दो, तो दो यहाँ पर लिख दिए। अब इस दो को फिर क्या करेंगे अपन, 111 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 222। जहाँ अपन योग करके लिख रहे हैं उस अंक से ठीक आगे वाले अंक के नीचे आपको लिखना है। कभी यहाँ मत लिख देना 2 2 2। ठीक है, इसका तो काम हो गया, इसको तो ऐड करके लिख दिया। इससे गुणा करेंगे तो इससे ठीक आगे वाले डिजिट के नीचे अपन अंक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो इनको जोड़ दो, एक और एक दो, दो और दो चार, ये चार आपको यहाँ लिखना है, जोड़ कर लिखना है। फिर क्या करेंगे, चार को 111 से गुणा करोगे, चार को आपको 111 से गुणा करना है। तो चार को अपन 111 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 444, यही आएगा। अब जो बीच वाला आपका जो कॉलम है 124 जो आया है, बीच वाले कॉलम में जो संख्या आएगी उसको क्या बोलेंगे अपन, भागफल। जो लास्ट का कॉलम है आपका, इसमें जो संख्या यहाँ पर आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, शेषफल। यहाँ जो शेषफल है वो इस भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो जाता है तो अपन आगे वाला प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज यहीं स्टॉप कर देंगे। अब इनको जोड़ लो, 4 4 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 1 2 3, 3 और 4 कितने हो गए आपके 7। जो 798 आपके पास में आए वो क्या आया है, शेषफल, जो कि किससे छोटा है, भाजक से, यानी कि 889 से आपका छोटा ही है। तो सूत्र निकलन के द्वारा अपन ने इस संख्या में भाग दिया तो भागफल अपने पास में कितना आया, 124, और शेषफल कितना बचा, 798। भाजक में जितने अंक है उतने ही डिजिट आपको तीसरे कॉलम में लिखना है, जो लास्ट के 3 अंक लिखना है। ठीक है, बाकी कितना बच गया, 111, उस 111 को बीच वाले कॉलम में आपको उतारना है। ठीक है, उसके बाद में इसके लिए आधार कितना है, आधार अपने पास में है 1000। तो 1000 में से 889 को अपन माइनस करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है, 111, वो आपको यहाँ लिखना है। अब पहला अंक ऐसा का ऐसा, एक को अपन गुणा करेंगे 111 से तो 111 गुणा कर दिया। उसके बाद में इस अंक को तो लिख दिया, अब इन अंकों को जोड़कर लिखेंगे तो एक और एक दो, दो लिख दिया। दो को 111 से गुणा करेंगे 222 आ गया। ठीक है, फिर इनको जोड़ के लिख दो तो चार, चार को 111 से गुणा किया तो 444। बीच वाला जो कॉलम में जो मान आएगा वो किसका रहेगा, आपका भागफल का। लास्ट वाले कॉलम में संख्याओं को ऐड करके अपन जो लिखेंगे वो क्या आएगा, आपका शेषफल। तो सूत्र निकलम द्वारा भाग इस प्रकार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल फिर करते हैं, और क्लियर होगा। 3994 भाग 97, 97, इसके लिए आधार कितना हो जाएगा, 100। तो कितना बचेगा, डिफरेंस। कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों का योग करेंगे तो आधार आना चाहिए। यहाँ इन दोनों को योग करेंगे तो कितना आएगा, 1000, जो कि आधार। कुल मिला के ये ध्यान में रखना, इन दोनों को ये ऐड करेंगे तो आपके पास आधार की संख्या आनी चाहिए। आधार अपना 100 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 100। कितने डिजिट है, 2, तो लास्ट के 2 डिजिट आपको यहाँ उतारने हैं। ठीक है, बाकी बच्चा 39, उस 39 को आपको बीच में लिखना है। सेम प्रोसेस, पहले अंक को ऐसे का ऐसे उतारना है, 3, 3 को 0 3 से गुणा करेंगे तो 3 को 0 से गुणा किया 0,
3 को 3 से गुणा करने पर 9, ठीक है। 9 + 0 9, 9 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 27 करेंगे तो 3 डिजिट आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली 9 को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा 27, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, 27 ही लिख देना है डायरेक्ट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, बीच वाला जो कॉलम है वो भागफल होता है, लास्ट वाला कॉलम क्या होता है शेषफल, और जो शेषफल आता है वो क्या होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ अपन इनको ऐड करेंगे तो 7 और 4 कितने हो गए 11, 10 और 9 19 और 2 21। यहाँ पर अपने पास में शेषफल क्या बच रहा है 211, जबकि अपन ने भाग किसका दिया 97 का, तो भाजक से बड़ा अपने पास क्या मिल रहा है शेषफल। तो अपन आगे प्रोसेस और करेंगे, 211 में 97 का भाग देंगे, तो 97 तो कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार, तो कितना आएगा 194। भाग कितनी बार गया 2 बार, यहाँ तो भागफल ही है, भागफल अपने पास पहले कितना था 39, अब 2 बार और भाग जा रहा है, 211 में 97 का भाग देते हैं तो कितनी बार और जा रहा है 2 बार, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस का 2 और करेंगे, तो 2 बार भाग देने पर अपने पास कौन सी संख्या आई 194, तो उसको यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। अब 39 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 41, यहाँ अपन माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा 17। अब तो अपने पास भागफल जो है वो कितना आया 41, और शेषफल आपके पास में कितना आया 17। इस तरीके से आपको करना है, शेषफल को आपको ध्यान से देखना है, यहाँ जो शेषफल आया था वो भाजक से छोटा, यहाँ जो शेषफल अपने पास पहले आया वो क्या है भाजक से बड़ा है, भाजक से बड़ा है तो उस शेषफल में अपन फिर क्या करेंगे भाजक का भाग देंगे। तो देखो 211 में अपन 97 का भाग देते हैं कितनी बार जाता है 2 बार, तो उस भागफल वाली राशि में क्या करेंगे 2 ऐड और करेंगे, क्योंकि 2 बार भाग और जा रहा है, 2 बार भाग देने पर कितनी संख्या आ रही है 194, तो यहाँ लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा 17। इस तरीके से आप सूत्र निकलम द्वारा भाग दोगे। अब है आपका सूत्र प्रावर्त्य के द्वारा, सूत्र प्रावर्त्य के द्वारा किस प्रकार भाग देते हैं। सेम तरीका निखिलम वाला रहेगा, केवल जो संख्या अपन घटाएंगे विचलन जो आएगा उसको प्लस माइनस करना है। तो सवाल आपका है 15वां सवाल, 15वां सवाल आपको दे रखा है 2112 भाग 97, ठीक है। 2112 भाग 97 वही आपको निखिलम वाली तरह करना है। 97 कितने डिजिट है 2 12 21, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है आपका आधार कितना है 100, विचलन कैसे निकालेंगे अपन, संख्या माइनस आधार, संख्या आपकी कितनी है 97 माइनस आधार कितना है 100, तो कितना बचा आपका माइनस का 03। किस तरीके से अपन कर रहे हैं प्रावर्त्य, प्रावर्त्य का मतलब परिवर्तन, आपको क्या करना है प्लस को माइनस में परिवर्तन करना है, माइनस को प्लस में परिवर्तन। तो यहाँ पर अपने पास विचलन क्या है माइनस का 03, तो सूत्र प्रावर्त्य से अपने पास विचलन कितना हो जाएगा प्लस का 03, निशान चेंज करना है और कुछ। अगर यहाँ पर अपने पास प्लस का 3 आया हुआ होता तो यहाँ पर क्या होता माइनस का 03 हो जाता, ठीक है। तो सूत्र प्रावर्त्य के द्वारा अपन इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 03, ठीक है। क्या करेंगे वही निखिलम वाली तरह, पहले डिजिट को एज इट इज उतार दो, 2 को 03 से अपन गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 06, 2 को 3 से गुणा किया 6 आ गया, फिर 1 + 0 1 को किससे गुणा करेंगे 03 से, तो अपने पास कितना आएगा 03, ठीक है। बीच वाला कॉलम मैंने आपको बताया था किसका होगा भागफल का, लास्ट वाला कॉलम किसका होगा शेषफल का, इनको जोड़कर लिख दो 3 और 2 5 6 और 1 7, तो अपने पास भागफल कितना आया 21 और शेषफल अपने पास में कितना आया 75। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। 16वां सवाल देखना,
16वें सवाल में अपन कर रहे हैं 13,385। 13,385 में भाग देंगे 131 का। अब देखना अपन करते कैसे। तो वही आपको काम करना है। 131 विचलन में जितने अंक होते हैं उतने डिजिट आपको क्या करना है, लास्ट में लिखना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, आधार अपने पास कितना है, वही 100। विचलन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, संख्या माइनस आधार। तो संख्या आपकी कितनी है 131 माइनस आधार कितना 100। तो विचलन अपने पास किसका आएगा, प्लस का 31। प्लस का 31 अपने पास में आता है तो सूत्र परावर्तक के द्वारा अपने पास विचलन क्या हो जाएगा, माइनस का 31। ठीक है, माइनस का 31 आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया, विचलन आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 1 इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, अब विचलन में कितने अंक, 2। तो लास्ट के 2 डिजिट आपको लास्ट में उतारने हैं, बाकी 3 डिजिट बीच वाले कॉलम में आपको लिखना है। ठीक है, वही पहले वाला तरीका, पहले वाले अंक को ऐसे का ऐसे लिख दो। अब 1 को अपन -3 से गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे। तो 1 को -3 से गुणा किया, माइनस का 3। 1 को -1 से गुणा किया, माइनस का 1। अब क्या करना है, बीच वाले इन दोनों संख्याओं को ऐड करना है। तो प्लस का 3 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 0। इस 0 को अपन -3 से गुणा करेंगे और -1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो -3 से गुणा किया 0, 0 को -1 से गुणा किया 0 आ गया। फिर आगे वाले चलो कॉलम में चलते, प्लस का 3 माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा 2। 2 को अपन -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2। तरीका वही है आपका निखिलम वाला, ओनली आपको क्या करना है, विचलन जो आता है उसको सूत्र परावर्तक के द्वारा निशान चेंज करते जाएं। अगर माइनस का 3 आया तो प्लस का 0,3। यहाँ पर प्लस का अपने पास 31 आ रहा है तो सूत्र परावर्तक के द्वारा विचलन कितना हो जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा। ठीक है, बीच वाले कॉलम को भागफल, पहले वाले अंक को लिखना है, फिर आगे वाले अंक को ऐड करके लिखना है, फिर उससे आगे वाले अंक को, ये अपना काम हो गया। अब यहाँ पर इनको ऐड करके लिख दो, प्लस का 5 और माइनस का 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, 8 - 6 2। 102 आपके पास में भागफल आ गया और शेषफल कितना आ गया, 23। इस तरीके से आपको करना है। अब अपन चलते हैं दवजांक विधि से कैसे भागफल करते हैं। दवजांक विधि से भाग देना सीखेंगे। दवजांक विधि, इसको आप ध्यान से देखना थोड़ा सा। सवाल नंबर 17वां दे रखा है आपको, इस संख्या के अंदर भाग देना है 119 का। ठीक है, तो देखना कैसे करते हैं, वही आपको बना लेना है इस तरीके से। ये तो आपका नीचे वाला क्या हो गया, मुख्यांक, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, दवजांक। आपको ये ध्यान में रखना है कि दवजांक जो है उसमें कम से कम अंक रखें। दवजांक में कम से कम अंक रखें क्योंकि बार बार यहाँ पर जो भागफल अंक आएगा उसको अपन दवजांक से ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जो डिजिट अपने पास में आएगा उसको अपने को किससे गुणा करना है, दवजांक से। तो यहाँ पर मतलब छोटी से छोटी संख्या तो कैलकुलेशन में ईजी रहेगा। तो दवजांक लास्ट वाला अंक रख दिया, बाकी अंक मुख्यांक में नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि दवजांक में कितने अंक है। दवजांक में जितने अंक है उतना ही इसका अंक यहाँ तीसरे में लिखना है कॉलम में, बाकी अंक बीच वाले में। तो दवजांक में अपने पास में एक ही अंक है 9, तो इसका लास्ट का अंक, इकाई का अंक 7 ही आएगा। अगर यहाँ पर अपने पास में 2 अंक होते तो 37 यहाँ पर आ जाता। अपने पास दवजांक में एक ही अंक है तो एक ही अंक तीसरे कॉलम में आएगा, बाकी जो संख्या है वो बीच वाले कॉलम में आ जाएगी। 59, 28, इस तरीके से। अब देखो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या बोलती है, 5 में 11 का भाग।
तो 5 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे अपन, 59 में 11 का भाग देंगे, 59 में 11 का भाग देंगे। यहाँ पर देखना है जो भागफल अपने पास जो नया भाज्य है संशोधित जो भी है वो प्लस और प्लस में ही आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। अब 59 में अपन 11 का भाग देंगे तो देखना भागफल कितना आएगा अपने पास, 5। 59 में 11 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा 55, तो शेषफल कितना बचेगा आपके पास में, 4। वो 4 आपको यहाँ पर लिखने हैं, 59 में भाग दिया, उसे जस्ट आगे वाले अंक के बीच में, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर अपन 4 लेते हैं तो नया भाज्य कितना बन रहा है आपका, 42। तो नया भाज्य आपका बन रहा है 42। संशोधित भाज्य, एक भाज्य वो निकालेंगे संशोधित भाज्य, तो संशोधित भाज्य देखो, संशोधित भाज्य किस प्रकार निकालेंगे, नया भाज्य माइनस भागफल अंक इनटू दवजांक। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो भागफल अंक आएगा उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, दवजांक से। तो नया भाज्य अपने पास कितना आया, 42 माइनस भागफल अंक, भागफल कितनी बार गया आपके पास, 5 बार, इनटू दवजांक कितना है, 9। तो 42 माइनस 45 करेंगे तो आपके पास में जो संशोधित भाज्य निकल कर आया वो कितना आया है, -3। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो संशोधित भाज्य कभी भी माइनस में आपको नहीं लेना है। अगर यहाँ पर आपके पास में माइनस में आ जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, जो भागफल 5 बार गया है उस भागफल को 1 कम कर लेंगे अपन। भाग कितनी बार देंगे, 4 बार ही भाग देंगे अपन, 5 बार नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, नई चीज़ है। संशोधित भाज्य है वो माइनस में आपको कभी भी नहीं रखना है, संशोधित भाज्य आपको प्लस में ही रखना है। अगर आपके पास में माइनस में आ जाता है तो आप क्या करोगे, भागफल को 1 कम करोगे। तो यहाँ अपन 59 में 11 का भाग देंगे तो भागफल अपन 4 बार ही देते हैं, ठीक है। जो भागफल देते हैं वो उनको यहाँ पर रखना है। शेषफल कितना बचा, 4 बार भाग जाएगा तो 44, 59 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। वो शेषफल आपको यहाँ पर लिखना है 15, 59 और आगे वाले अंक के बीच में। नया भाज्य कितना बन गया, नया भाज्य कितना बन गया आपका, 152। 15 और 2 को मिलाकर लिखेंगे तो नया भाज्य आपके पास कितना बन गया, 152। नया भाज्य बनने के बाद में अपन निकालेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, नया भाज्य माइनस भागफल अंक, ये सूत्र ध्यान में रखना, नया भाज्य माइनस भागफल अंक इनटू दवजांक। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना, नया भाज्य। तो नया भाज्य आपके पास में कितना आया, 152, फिर निशान माइनस का, भागफल अंक, भागफल अंक कितना है आपके पास में, 4, इनटू दवजांक कितना है, 9। तो 152 माइनस 36, 152 में से 36 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 116। ये आपके पास में संशोधित भाज्य देखो यहाँ पर किस में आया आपके पास में, प्लस में। तो संशोधित भाज्य को आपको किस में लेना है, प्लस में ही लेना है। माइनस में आते ही आपको क्या करना है, भागफल 1 कम कर देना है। भागफल पहले 5 बार जा रहा था, 5 बार जाने से आपके पास माइनस में, तो आप क्या करोगे, भागफल 1 बार कम दोगे। फिर सेकंड स्टेप में चलते हैं। संशोधित भाज्य जो आपके पास में आया उसमें अपन किसका भाग देंगे, मुख्यांक का भाग देंगे। किसका देंगे, मुख्यांक का। तो 116 भाग 11 कितनी बार भाग जाएगा, 10 बार भी जा रहा है, ठीक है। तो 10 बार नहीं लेंगे अपन, कितनी बार लेंगे, 9 बार ही लेंगे, ठीक है, 9। तो 10 बार लेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट आपको साथ में उतारने पड़ेंगे, 2 डिजिट आपको साथ में उतारने की जरूरत नहीं है, एक ही लिखना है यहाँ पर। तो भागफल आपके पास में कितना है, 9। तो भागफल आप यहाँ पर लिखोगे 9, बीच वाला कॉलम भागफल का रहेगा, आगे वाला शेषफल का रहेगा। 9 बार भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 116 माइनस 9 बार दिया तो 99, शेषफल कितना बचेगा आपके पास में, 17। उस 17 को आपको 152 और 8 के बीच में उतारना है, शेषफल कितना आया, 17। नया भाज्य कितना बन गया आपका, 17 और 8 को मिला के लिखोगे तो कितना आएगा, 178, यही आएगा। फिर निकालेंगे अपन संशोधित भाज्य।
संशोधित भाज्य निकालने के लिए सबसे पहले नया भाज्य लिखेंगे। तो नया भाज्य कितना है आपके पास में 178 माइनस भागफल अंक, तो भागफल अंक कितना है आपके पास 9 इंटू दवजांक, दवजांक कितना 9। तो 178 माइनस 81, 178 में से अपन 81 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 7, 17 में से 8 निकालें 9, 97 आपके पास में बच जाएंगे। अब जो संशोधित भाज्य अपने पास में लास्ट में आया उसमें फिर अपन किसका भाग देंगे, मुख्यांक का ही भाग देंगे। तो 97 भाग 11, इसमें भाग देंगे तो भागफल कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बार ही जाएगा, वो 8 अपन यहाँ लिख देंगे। शेषफल कितना बचा 97 में से 88 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास शेषफल 9, वो 9 आपको 178 और 3 के बीच में लिखना है। अब आपको पता चल रहा है नया भाज्य कितना बन गया 93, तो यहाँ लिखेंगे नया भाज्य बराबर 93। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य लिखने के लिए सबसे पहले आपको नया भाज्य लिखना पड़ेगा। सूत्र आपका ये रहा, नया भाज्य आपका 93 माइनस भागफल अंक कितना 8 इंटू दवजांक कितना 9, तो 93 माइनस 72 कितना आपके पास बचेगा 21। अब जो संशोधित भाज्य 21 आपके पास बचा है उसमें फिर अपन किसका भाग देंगे, मुख्यांक का, 11 का भाग देंगे, 21 भाग 11। तो भागफल कितनी बार गया, एक बार, वो एक आपको यहाँ लिखना है। शेषफल कितना बचा 10, वो 10 आपको यहाँ लिखना है। अब आगे आपको नया भाज्य कितना बन गया 107, 107 ही बन गया नया भाज्य। अब संशोधित लास्ट में क्या करेंगे, संशोधित भाज्य, जो लास्ट में संशोधित भाज्य आता है क्योंकि इसके आगे अपन भाग देंगे तो शेषफल कहाँ उतारेंगे, क्योंकि 7 के आगे कोई डिजिट ही नहीं है, तो यहीं चौथी स्टेप में ही आपको एंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे अगर कोई डिजिट होता है तो अपन फिर से अपन पाँचवीं स्टेप में चलते हैं। अब अपने पास में आगे कोई डिजिट नहीं है, यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, तो लास्ट में जो संशोधित भाज्य आता है उसको ही अपन क्या बोलेंगे, शेषफल बोल देंगे। तो लास्ट में आपका संशोधित भाज्य आता है उसको ही शेषफल बोलेंगे। तो वो कितना आएगा, नया भाज्य कितना 107 माइनस 1 इंटू 9, तो 107 में से 9 को अपन घटाते हैं तो कितना बचेगा 98। तो लास्ट का जो आपका संशोधित भाज्य बचा है वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में 7 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है जिससे कि अपन पाँचवीं स्टेप चला सकें। ठीक है, तो यही जो लास्ट का जो आपका संशोधित भाज्य आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, शेषफल, वो शेषफल आपको यहाँ उतार देना है। तो 4981 बार भाग गया और आपका शेषफल कितना बचा 98। इस तरीके से आपको सवाल करना है। चलिए देखते हैं एक सवाल और करके देखते हैं, उसमें आपका डाउट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दवजांक विधि से। देखना 18वां सवाल एक और देखना। 18वां सवाल आपका दे रखा है 58,764, इसमें भाग दे रहे हैं अपन 59 का। ठीक है, दवजांक विधि से ही कर रहे हैं, फिर से देखना ध्यान से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5, 9, ये आपका क्या है मुख्यांक और ये आपका क्या है दवजांक। दवजांक में कितना डिजिट है 1, तो लास्ट का डिजिट 1 आपको तीसरे कॉलम में उतारना है, बाकी सारी संख्याएं बीच वाले कॉलम में लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले 5 में 5 का भाग देंगे तो वही बात आपके पास में संशोधित भाग्य आगे जाके किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे 58 में ही भाग देंगे। तो 58 भाग 5, भागफल 10 बार जा रहा है लेकिन अपने को कितनी बार देना है 9 बार, तो यहाँ कितना आएगा 9 बार अपन भागफल देते हैं। तो शेषफल देखो 5 9 45, 58 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। वो शेषफल जो आता है वो 58 में भाग दिया, उसके जस्ट आगे वाला डिजिट 7, 58 और 7 के बीच में आपको शेषफल उतारना है 13। नया भाज्य कितना बन गया, नया भाज्य आपका ये बनेगा
शेषफल और आगे वाले अंक को साथ में लिखना है तो 137 बन गया। नया भाज्य लिखने के बाद में आप क्या उतारोगे, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य आपका कितना होगा, संशोधित भाज्य में सबसे पहले नया भाज्य आपको यहाँ पर उतारना है, माइनस भागफल अंक कितना 9 इंटू धवजांक कितना 9। तो 137 माइनस का 81 कितना बचेगा, 137 में से 81 अपन घटाएंगे तो कितना बच रहा है आपका, 37 और 19 56। ठीक है, तो आपके पास जो संशोधित भाज्य निकल कर आया वो कितना आ गया, 56। अब संशोधित भाज्य में अपन किसका भाग देंगे, फिर से मुख्यांक का भाग देंगे। सेकंड स्टेप 56 भाग 5, भागफल 10 बार नहीं लेना है, कितनी बार लोगे, 9 बार। वो 9 आपको यहाँ उतारना है। 56 में भाग 5 का 9 बार दिया तो शेषफल कितना बचा आपका, 11। वो 11 आपको कहाँ लिखना है, 6 और 137 के बीच में लिखना है। तो नया भाज्य आपका कितना बन रहा है यहाँ पर, 116। यहाँ लिखेंगे नया भाज्य, नया भाज्य बराबर 116। नया भाज्य लिखने के बाद में आपको क्या करना है, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य में सबसे पहले आपको नया भाज्य उतारना है 116 माइनस भागफल अंक, भागफल अंक कितना है यहाँ पर 9 इंटू धवजांक कितना 9। तो 116 माइनस का 81, 116 में से 81 अपन घटाते हैं तो अपने पास कितना बचेगा, 16 और 19 35। ठीक है, कितना बचा संशोधित भाज्य 35। अभी संशोधित भाज्य में फिर किसका भाग देंगे अपन, 5 का। 35 भाग 5, भागफल पूरा पूरा जा रहा है लेकिन पूरा पूरा अपन भागफल देंगे तो फिर अपने पास में जो संशोधित भाग्य आगे चलकर के इसमें आएगा माइनस में, तो अपन भागफल एक कम बार देते हैं। तो 7 की बजाय कितनी बार देंगे, 6 बार। 6 बार देने पर भी आपके पास में माइनस नहीं आना चाहिए, वो देख लेना। आप अगर माइनस में आता है तो फिर अपन एक कम करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 35 में 5 का भाग देंगे तो भागफल अपन 7 की बजाय 6 ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आएगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 5 6 30, 5 बच जाएगा। वो 5 आप यहाँ उतारोगे तो नया भाज्य आपके पास में कितना बन रहा है, 54। नया भाज्य कितना बन गया, 54। संशोधित भाज्य कितना बनेगा, पहले क्या लिखेंगे, नया भाज्य माइनस भागफल अंक कितना है, भागफल कितना है आपके पास 6। फिर तो शेषफल आपके पास में कितना बचेगा, फिर पूरा पूरा भाग आपके पास में जा रहा है। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, भागफल कितनी बार लोगे, 6 बार। ठीक है, भागफल यहाँ 6 बार लिया तो शेषफल आपके पास कितना बचा, 5। ठीक है, 5 बच गया। नया भाज्य कितना है आपके पास, नया भाज्य 54। नया भाज्य 54 आ गया तो संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, नया भाज्य उतारेंगे माइनस भागफल अंक कितना आया 6 इंटू धवजांक कितना 9। तो 54 माइनस का 54 कितना आएगा 0। तो लास्ट में संशोधित भाज्य आता है आपका, उसको ही अपन क्या बोलेंगे, शेषफल। वो शेषफल आपको यहाँ उतार देना है। ठीक है, अभी किताब में आपको दे रखा है यहाँ पर 5 बार ही भाग लेके किया हुआ है। तो 5 बार भाग देने के बाद में जो डिजिट आपको दे रखे हैं वो यहाँ पर लिख रखे हैं, लेकिन अपने पास यहाँ पर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो आपको यही आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको धवजांक विधि वाले करना है। 19 और 20 का सवाल भी सेम तरीके से ये करके देखना, हो जाएगा। नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में अपन कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें।